कुछ टाइम पहले शाहीन शाह अफरीदी की वो पॉडकास्ट कह लें या इंटरव्यू कह लें जो पीसीबी ने रिलीज़ किया, उसमें उनसे सरफराज अहमद के मतलब सवाल हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि सरफराज ने मुझे बहुत मतलब है सिखाते थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आप किसी भी प्लेयर से पूछ लें, आप शदाब से पूछें, आप फ़खर जमान से पूछें, आप बाबर आजम से स्पेशली पूछें। ये मैं इन प्लेयर्स के इसलिए नाम ले रहा हूँ कि इन प्लेयर्स को सरफराज ने ग्रूम किया, इन प्लेयर्स पे मेहनत सरफराज ने की है, इन प्लेयर्स को बैक सरफराज ने किया है। इन प्लेयर्स को इतना आज जो हम शाहीन शाह अफरीदी देख रहे हैं, आज हम बाबर आजम को देख रहे हैं, तो ये सारा कुछ सरफराज अहमद की वजह से है। ठीक है, बंदे की अपनी मेहनत होती है, अपनी मेहनत की वजह से ये लोग बने हैं, लेकिन उनको उस टाइम में अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में कॉन्फिडेंस देने वाला ही सरफराज था। ठीक है, आजकल हम लोग बहुत कंपैरिजन करते हैं ना विराट का और बाबर का। तो जब विराट का आप कंपैरिजन करते हैं, आप उसके विराट के इर्द गिर्द देखें, जब विराट ने क्रिकेट शुरू की थी, सचिन तेंदुलकर एक नाम ही काफ़ी है। सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते रहे विराट, एक नाम। और भी मैं बता सकता हूँ, शिखर धवन, रोहित शर्मा के आप रिकॉर्ड देखें जो अप दी ऑर्डर आते थे विराट से, उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं। और सुरेश रैना, युवराज सिंह, धोनी फिर नीचे आया करते थे। इतने बड़े बड़े नाम है, आशीष नेहरा, और भी बहुत से नाम है। अपना गौतम गंभीर के साथ खेलते रहे, सहवाग के साथ खेलते, इतने बड़े बड़े नाम है। तो वो विराट कोहली बने हैं। ठीक है, अगर आप रूट की बात करते हैं तो मैं आमिर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा कि अगर आप रूट की बात करते तो लेस्टर कुक उनके साथ थे। स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं, रिकी पोंटिंग थे उनके साथ। कितने बड़े बड़े नाम थे, मैं बहुत बड़े बड़े, ब्रैट ली, कितने बड़े नाम है आप, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ वो खेले हैं, इतने जो बड़े बड़े आप नाम लेते हैं। पर बाबर की तरफ एक तरफ आए, बाबर किसके साथ खेले हैं? मिसबा उल हक और यूनुस खान के साथ कुछ टेस्ट मैचेस खेले हैं उसने, बहुत चंद एक टेस्ट मैचेस खेले हैं, मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो। उस अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में सिर्फ सरफराज ही था। ठीक है, एक सरफराज एक बड़ा इंसान था, जो बड़ा लीडर आप कह सकते हैं। चले एज अ बैट्समैन सरफराज बड़ा अच्छा रहा, लेकिन उसकी बैटिंग थोड़ी सी डाउन आती रही। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बैटिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी, उसने इस तरफ तवज्जो दी। लेकिन एक बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर तो था ना सरफराज अहमद, उसने बाबर को ग्रूम किया। आज जो हम बाबर देखते हैं ना, वो सरफराज की वजह से देखते हैं। अगर बाबर के पास और बड़े बड़े प्लेयर्स होते तो आज बाबर और भी ऊपर हो सकता था। ठीक है, लेकिन आज जो कुछ भी देख रहे हैं ना हम बाबर को, जो कुछ है बाबर अभी, तो वो सरफराज की वजह से ही, सरफराज ने इतना बड़ा प्लेयर बनाया है। ठीक है, आप बाबर आजम से पूछें कि सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट करने वाला कौन है, पहला नाम उससे सरफराज अहमद का लेना है। ठीक है, आप अगर खुद को बाबर आजम का फ़ैन कहते हैं और सरफराज को ट्रोल करते हैं, तो फिर आप अपने ज़हनी इलाज करवा लें। ठीक है, आप मेरे से डिबेट करें, लेकिन आप मुझे डिबेट में कभी भी हरा नहीं सकते कि सरफराज से बड़ा बाबर आजम का कोई भी फ़ैन नहीं है। ठीक है, आप खुद को बाबर आजम का फ़ैन कहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि सरफराज से बड़ा बाबर आजम का कोई फ़ैन नहीं है। ठीक है, वो जिस तरह बाबर आजम को उसने अर्ली स्टेज में, आप सबको पता है, सबको पता है आजकल किस तरह उसने बैक किया था बाबर आजम को। और जब सरफराज की भी तरफ भी आप एक दफ़ा नज़र डालें कि उसके साथ कितनी ज़्यादती, उसको जब टीम से निकाल दिया, लेकिन वो खामोश रहा, उसने कोई बात नहीं की। उसने डोमेस्टिक चुप करके डोमेस्टिक खेला, वो बैठ के टीवी शोज़ पे बातें भी कर सकता था टीम के अगेंस्ट। ठीक है, कि टीम ऐसी है, बाबर ऐसा है, अच्छी टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, बोल देता टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, इसमें ऐसी कौन सी बात है, ठीक बात कर रहा था ना। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जाके डोमेस्टिक खेलता हूँ। इतना इतना एक्सपीरियंस हो के भी डोमेस्टिक खेला उसने, और डोमेस्टिक खेला, परफॉर्म किया, और परफॉर्मेंस की बेस पे वापस आया। ऐसे नहीं पर्चियाँ नहीं चलाई उसने परफॉर्म किया, और उस लिस्ट में, डोमेस्टिक की लिस्ट में टॉप पे आया, और टीम में वापस आया, और फिर परफॉर्म किया। ठीक है, तो आपको या एक्स क्रिकेटर्स को भी थोड़ा सरफराज से सीखना चाहिए। ठीक है, जो खुद को बड़े मायानाज या आजकल टीवी में बैठ के बातें कर रहे हैं ना बाबर के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तो उनको देखना चाहिए सरफराज की तरफ। सरफराज से बड़ी शख्सियत नहीं है तुम्हारी, सरफराज से बड़े बैट्समैन नहीं हो तुम। ठीक है, तो तुम जितने हो ना, तो उसी में रहा करो। और ज़्यादा अगर बोलते हो तो एक दफ़ा सरफराज की तरफ देख लिया करो कि वो कितना अजीम इंसान है। वो अपने बोल चाल से भी बड़ा इंसान है। ठीक है, सिर्फ कैप्टनसी से, कैप्टनसी या किसी अपने ऑन ग्राउंड बड़ा नहीं इंसान बना, उसने ऑफ द ग्राउंड भी अपनी शख्सियत को उभारा है, या शख्सियत को वाज़िया किया लोगों के सामने, और शख्सियत अपनी इस तरह पेश की है लोगों के सामने कि लोग तारीफ़ करते हैं। ऑन ग्राउंड हो या ऑफ ग्राउंड हो, दोनों में तारीफ़ होती है। ठीक है, ऑन ग्राउंड तो वो ग्रेटेस्ट है ना, लेकिन ऑफ ग्राउंड भी आपसे मिले, मैं खुद मिला हूँ उसके साथ, वो क्या यार हीरा इंसान है। ठीक है, ऐसे मिलता है जैसे मैं कोई उसका दोस्त हूँ।
ठीक है, तो इस तरह वो बड़ा इंसान आप सिर्फ परफॉर्मेंस या क्रिकेट की वजह से नहीं बनते, आप अपने इखलाक की वजह से भी बनते हैं। तो आप जो टीवी शोज़ पे आजकल बैठ के बातें कर रहे हैं ना, वो कुछ सीख लें। आपको बहुत मौके मिले हैं, ठीक है, आपको बहुत मौके मिले हैं, आपने प्रूव करना था। आप अपनी शख्सियत को अच्छा करें। आप जैसे भी हैं सबको पता है। सरफराज से कुछ सीखें कि सरफराज ने अपनी शख्सियत को कैसे ग्रूम किया है, और आज उनकी सालगिरह भी है सरफराज की। तो मैंने कहा इस बनिस्बत उनकी सालगिरह पे कुछ उन पे बात करूँ, ठीक है, कि वो किस तरह की उनकी जो है ना कैरेक्टर। मैं खुद फील करता हूँ कि सरफराज को अगर एक T20 वर्ल्ड कप देना चाहिए था। मुझे ऐसे लगता है कि वो, क्योंकि उसने 11 सीरीज़ जितवाई थी, ठीक है, तो वो हमें डोमिनेट करवा सकता था T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और शायद हमारे चांसेस भी बन सकते थे, क्योंकि उसको T20 में तो उस पर डाउट ही नहीं था। 11 सीरीज़ जीता था बंदा, 11 सीरीज़। पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंग्लैंड जाके भी वो एक मैच जीता। चले उसको आप सीरीज में ना लें, लेकिन वो इंग्लैंड जीता। न्यूजीलैंड जाके न्यूजीलैंड को हराया। मतलब बड़ी बड़ी टीमों को हरा के वो जो है ना 11 सीरीज उसने हराई थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि उसको मिलनी चाहिए थी, कैप्टनसी थोड़ी और भी जानी चाहिए। तो मैं तो जब हटा था, बाबर बन गया था, मैं तब भी कहता था यार बाबर को एज अ प्लेयर ग्रेट है। मैं अभी भी कहता हूँ बाबर एज अ प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बाबर की कैप्टनसी को कभी भी बैक नहीं करता। मैं कहता हूँ यार छोड़, कैप्टनसी जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, उस पर नहीं आता यार। तू कैप्टनसी छोड़, अपने रन्स कर, तू अपने रन्स की तरफ तवज्जो दे, ठीक है। तो सरफराज को ही लेके जाना चाहिए, पर वो ज्यादतियाँ, वो सरफराज से बुग़्ज़, पता नहीं सरफराज के बुग़्ज़ में इतने निकल गए बाबर को यूज़ करके। तो सरफराज अहमद को दोनों हाथों से सलाम है, जिस तरह उसने इतना कुछ हो जाने के बाद भी टीवी शोज़ पे बैठ के बातें नहीं की, और खामोशी से अपने डोमेस्टिक खेलता रहा, और आज लोग उसकी तारीफ़ करते हैं।